हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमने हिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि प्री हिस्टोरिक टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ऋग्वैदिक पीरियड जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। सो ये सारी वीडियोस हर किसी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या फिर वो कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट, फॉर एवरीवन। यहाँ पे हिस्ट्री के नॉट ओनली मेन टॉपिक्स, इवन सब टॉपिक्स भी हम अच्छे से कवर करते हुए चलते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, सब इजीली समझ। शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा लेटर वैदिक पीरियड, जिसके अंदर ये यहाँ पे मैंने कुछ सब टॉपिक्स मेंशन किए हैं। हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ द लेटर वैदिक फेजेस, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ना सिस्टम, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड से ही मिलता जुलता है, बस इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस हो गए, वर्ना सिस्टम उसमें चेंजेस हो गए, थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने के लिए मिले थे। इस वजह से इसको हमने अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड कर रखा है। और इसका टाइम पीरियड जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड सेंचुरी 1100 से 500 BCE से इसका ये टाइम पीरियड है। आगे हम देखते हैं द लेटर वैदिक एज सोर्सेज। यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, जो ऋग्वेद है उसको अच्छे से वो हमने डिफाइन किया था। ऋग्वेद से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे जो 3 लेटर वेदास हैं, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनसे हमें ज़्यादा इसके बारे में पता लगता है, वो इसके मेजर सोर्सेज हैं। द एपिक्स, रामायण, महाभारत, और कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं, जैसे हस्तिनापुर से गैंगेटिक प्लेन्स, यूजेस ऑफ आयरन इंडिकेटेड। तो यहाँ के ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेटर वैदिक पीरियड जो है, हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड किसी का एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि हर बुक में अलग अलग टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ का जो जनरली बोलते हैं वो यही है कि 1000 BC, या फिर जैसे मैंने पीछे बताया कि 1500 BC, 500 BC, तो यही इसके आसपास ही इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड ऑल्सो द लेटर वैदिक पीरियड मार्क द ट्रांजिशन इन इंडियन सोसाइटी, इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विद द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम्स। मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड है ना, उसको एक ट्रांजिशन पीरियड मानते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसके साथ साथ ही कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम शुरू हो गया था। अलग अलग आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल थॉट्स का एमर्जेंस हुए, फिलोसफिकल थॉट्स, और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स लोगों के हमने देखने को मिले। इवोल्यूशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, ये अलग अलग वेद पढ़े, एपिक्स पढ़े, तो लोगों को धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी होने लगी, और इसी के साथ साथ दूसरे धर्म भी एमर्जेंस होने लगे, क्योंकि लोगों के फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा था। लोग सम क्वेश्चन करने लगे थे चीज़ों को जानने के लिए। ये सब हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आता है ज्योग्राफी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो इसका जो है, द ज्योग्राफिकल expansion of later Vedic period marked the spread of consolidation of Vedic civilization in the Gangetic Plain and beyond. It led to the establishment of powerful kingdoms, the growth of urban centers, development of trade networks. मोस्टली जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन है, ये एक्सटेंड फर्दर इनटू द गैंगेटिक प्लेन इन नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ तक ये जो फैली गैंगेटिक प्लेन्स जो है नॉर्दर्न इंडिया के, वहाँ तक स्प्रेड हुई है लेटर वैदिक पीरियड में, लाइक यूपी, बिहार तक, यहाँ तक काफ़ी ईस्टर्न पार्ट्स तक भी, सेंट्रल इंडिया तक भी ये इसका कंसोलिडेशन गया है, और इसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ हुई अर्बन सेंटर्स में, ट्रेड नेटवर्क्स में, और कल्चरल डेवलपमेंट में एंशिएंट इंडिया के। ये थी ज्योग्राफी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड की रेफरेंस हमने अर्ली वैदिक पीरियड से ही लिया है। तो अगर आपको ये मैप या ज्योग्राफिकल इसके ये एक्सपेंशन समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि पहले ऋग्वैदिक पीरियड में कहाँ तक थी अर्ली वैदिक में, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में कहाँ तक, सेंट्रल इंडिया तक कैसे पहुँची। तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं भी कोशिश करूं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू। नेक्स्ट हम देखते हैं
पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो ये एक ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट चेंज हमें इसमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में सिंपल सा इनका पॉलिटिकल सिस्टम था, राजाज हो गए, सभा समितिज और ये सब। यहाँ पे क्या होता है कि जो किंग है उसके वो पावरफुल हो जाता है, वो राजा से महाराजाज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा पावर किंग के पास होती है, हेरिडेटरी हो जाता है सिस्टम। सभा समितिज जो होती है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। द किंगडम्स नोन एज महाजनपदास, जन फिर उसके बाद जनपद और नंबर ऑफ जनपद जब मिलते हैं तो उसको महाजनपद कहते हैं। इमर्ज्ड एज पॉलिटिकल एंटिटीज विद अ मोर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अब सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। द किंग एक्सरसाइज ग्रेट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरीज। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल्स इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम्स बढ़ाने मतलब किंगडम इंक्रीज होती है तो ऑफिशियल्स ऑब्वियस सी बात है कि काम करने के लिए नए अपॉइंट करे जाएंगे, तो अलग अलग ऑफिशियल्स बन गए और एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। अब आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो अभी हमने देखा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज आया, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा चेंज क्या था, जो वर्ना सिस्टम था वो फंडामेंटल एस्पेक्ट बन गया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का लेटर वैदिक पीरियड में। ये मतलब एक रिजिड हो गया था। पहले हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में इतना रिजिड नहीं था, लोग काम के मतलब अकॉर्डिंग चेंज हो जाते थे। अगर कोई अच्छा ब्राह्मण है एंड उसके काम शूद्र वाले हैं तो मतलब ऐसे चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे आते आते क्या हुआ, ये एकदम रिजिड हो गया। 4 मेन सोशल क्लासेस वर्नाज में डिवाइड हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास। और इसमें हमें ऋग्वेद में ये मेंशन भी मिलता है कि कैसे ब्रह्मा के किस अंग से इस वर्ना सिस्टम को डिफाइन किया गया है, कि माउथ से ब्रह्मा के ब्राह्मण्स बने हैं, और आर्म से क्षत्रिय, थाई से वैश्यास और फिट से शूद्रास। और यहाँ पे हमें एक अलग क्लास दलित्स भी देखने को मिलते हैं जिनको हम अनटचेबल्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल लोअर ऑर्डर मानते थे, जिनको एंट्री भी अलाउड नहीं होती थी विलेजेस में। तो ये काफ़ी रिजिड हो गया था यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में। लोग काफ़ी मतलब ये मानते थे कि जो जन्म से जिस वर्ण में पैदा हुआ है वो वही रहेगा। तो सबसे बड़ा जो चेंज था लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आया वो यही था। पहले ये इतना रिजिड नहीं था, वरना सिस्टम इतने अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये बहुत रिजिड हो गया था। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो द इकोनॉमिक ऑफ लेटर वैदिक पीरियड कंटिन्यू टू बी अ प्राइमरली अग्रेरियन एंड पेस्टोरल। अर्ली वैदिक पीरियड में भी यही थी, लेटर वैदिक पीरियड में भी बेस्ड किस पे थी, अग्रेरियन और पेस्टोरल। एग्रीकल्चर रिमेन द मेन ऑक्यूपेशन, क्रॉप्स लाइक राइस, बर्ली, वीट ये सारी कल्टिवेट की जाती थी। कैटल रेयरिंग पर्टिकुलरली फॉर मिल्क एज अ मेजर ऑफ वेल्थ रिमेन सिग्निफिकेंट। ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी वो सेम ही थी, बस ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो काफ़ी मतलब और बड़ी, एक्सपेंड हुई, अलग अलग दूसरे दूसरे स्टेट्स तक फैली, दूसरी कंट्रीज़ के साथ। बस एक ट्रेड एंड कॉमर्स में थोड़ा एक्सपेंड हुआ, बाकी सारी जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी अग्रेरियन और पेस्टोरल बेस्ड ही थी लेटर वैदिक पीरियड में भी। लास्ट टॉपिक आता है द रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड कल्चर्स। तो द रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस कंटिन्यू टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ये हमने रिलीजियस प्रैक्टिसेस अर्ली वैदिक पीरियड में भी देखी थी, लेकिन ये यहाँ पे आते आते चेंज हो गई हैं लेटर वैदिक पीरियड में। क्यों? क्योंकि द लेटर वैदिक पीरियड विटनेस द इमर्जेंस ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज, उपनिषदिक थॉट्स। यहाँ पे उपनिषद जो था वो हमारे इसी टाइम पीरियड पे कंपोज हुए थे, जिसमें हमें वो कॉन्सेप्ट आत्मा का, परमात्मा का, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ब्राह्मण्स जो थे वो काफ़ी मेजर सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे यहाँ के रिचुअल्स में। अब जो हमने वेद वगैरह पढ़े तो लोगों को समझ में आने लगा, उनके रिलीजियस बिलीफ चेंज होने लगे। तो ब्राह्मण्स क्या थे, यज्ञ वगैरह और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते थे। अब कोई भी राजा कोई बैटल वगैरह लड़ने के लिए जा रहा है तो विजय के लिए, जीतने के लिए वो यज्ञ करवाता था, तो वो ब्राह्मण्स करते थे। और वो जैसे भविष्यवाणी करनी हो तो ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें हमें इस पीरियड में देखने को मिलती हैं कि लोगों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, सेक्रीफाइसेस बढ़ने लग गए थे, यज्ञ वगैरह ये सारी चीज़ें करने लग गए थे, और यहाँ पे लोग क्वेश्चन करने लग गए थे, तभी फिलोसफिकल थॉट्स का एमर्जेंस हुआ। और ऑल्सो द लेटर वैदिक पीरियड विटनेस द एमर्जेंस ऑफ न्यू डिटीज़। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या थे, हमने देखा था अग्नि और विष्णु, ये एक दो हमारे जो भगवान थे हम सिर्फ उन्हीं की पूजा करते थे, और उनको भी नेचर से रिलेट करके कि कोई फायर के लिए अग्नि देवता हो गए, तो ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, नए डिटीज़ आते हैं सच एज प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु हु गेन्ड इंपॉर्टेंस इन द रिलीजियस पैंथोनम। दीज डिटीज रिफ्लेक्टेड इवॉल्विंग थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड वर एसोसिएटेड विद क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेंस ऑफ द यूनिवर्स। अब ये
लोग रिलेट करने लग गए। जैसे हमने पढ़ा है ना कि ब्रह्मा जो उत्पत्ति करता है, विष्णु जो पालन पोषण करता है, और महेश जो मतलब मिटाता है, विनाश जिसको बोलते हैं जो। तो लोग ये चीज़ें समझने लग गए थे। द कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफिकल थॉट्स। ये लोगों में ना काफ़ी कुछ चेंज आया इस चीज़ की वजह से। लोग थोड़े धार्मिक बने, कल्चर भी लोगों का चेंज होने लगा। उनको चीज़ें और क्वेश्चन करके समझ में आने लगी। अलग-अलग लोग भगवानों को प्रीच करते थे, तो उनको अलग-अलग चीज़ें भी, जीवन जीने का तरीका उनको और अच्छे से समझ में आने लगा। क्रिएशन, मेंटेनेंस, और ये एक फाउंडेशन थी, डेवलपमेंट थी इंडियन कल्चर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए और फिलोसॉफिकल थॉट्स के लिए। और फिर इसी के साथ-साथ दूसरे धर्म भी इमर्जेंस में आए, लाइक बुद्धिज़्म, फिर उसके बाद आता है जैनिज़्म भी, जो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, या फिर हमें कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन-सा नहीं अपनाना चाहिए भगवान तक पहुँचने का। ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती हैं। और एट लास्ट मैंने यहाँ पे ये मैप अटैच किया है, जैसे कि मैं हर वीडियो में करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है लेटर वैदिक पीरियड का, ये कहाँ तक सिंधु, अक्षिणी, कहाँ तक ये मतलब यूपी, बिहार तक कहाँ-कहाँ तक ये पहुँच गया था आगे। जैसे कि मैंने पहले बताया भी था कि कैसे ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ-कहाँ बढ़ा था। और द लेटर वैदिक पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, पेविंग द वे फॉर द राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स। और लेटर वैदिक पीरियड ने ना वो नींव रखी थी कि अलग-अलग किंगडम्स को बढ़ाने की, अलग-अलग जो सब्सिक्वेंट डेवलप्स हैं, जो अलग-अलग फाउंडेशन जो कहते हैं ना, वो लेटर वैदिक पीरियड ने ही रखी थी हमारे चेंज की, कल्चरल चेंज, कल्चरल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, रिलीजियस आइडियाज़ की, फिलोसॉफिकल थॉट्स की। सो इसी के साथ लेटर वैदिक पीरियड भी यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।